बतन बतन मेरे आबाद रहे तू। ध्यान देना। आप सभी को जय हिंद। तो आज का जो क्लास था वो हम शुरुआत करने वाले हैं। आपका चार्ज खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया था? चार्ज आपका बिल्कुल भी खत्म। ठीक, अब बचा है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाला है। सभी लोगों को बहुत इंतज़ार था और आपको क्लास अच्छा लगे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। आप सभी बच्चों का ये चैनल है, इसलिए आप इस छोटे से चैनल को शेयर ज़रूर करिए, ताकि ऐसे ही जितने लोग देखिए ना, एक अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिए कि देखिए ना अच्छा क्लास चलाया जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ, और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते बेहिचक आ सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सस्ता फी, क्योंकि ये गरीबों की दुकान है। ठीक है, अमीरों की दुकान नहीं है। अमीर लोग अमीर जैसे पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना। तो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि अच्छा नहीं लगा हमको। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा फिर नहीं तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से समझिएगा, बेहतरीन तरीका से। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर हमको बोलिएगा, दूसरा उपाय लगाएंगे, दूसरा उदाहरण देंगे। समझिएगा। ओके भैया, ध्यान देना। क्या करते हैं कि सबको पता होना चाहिए एक चार्ज प्लस क्यू रहता था। कूलॉम का नियम पढ़ के आया सब। ठीक, एक प्लस Q1 चार्ज, एक प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, इन दोनों का सीमा भी लिखा है हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। इसके बीच रहती थी r डिस्टेंस, तो बल लगता था इसके बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता था K Q1 Q2 बटे r²। ये लगता था, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमको किससे है, यानी कोई एक सिंपल चार्ज रहेगा तो इसके कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि डबल चार्ज के कारण लग रहा था फोर्स। ठीक, लेकिन जब सिंगल चार्ज आएगा तो क्या करेंगे? मान लो ये एक चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। ठीक, तो ये जो प्लस Q चार्ज है, बात समझ में आ रही? ठीक, ये अपने कारण कोई फोर्स उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा खुद में। ठीक, तब फोर्स कब उत्पन्न करेगा सर? तो कूलॉम के नियम में बताए थे ना, दो गो आवेश रहना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ऐसा आवेश लेते हैं जिसका कोई रिएक्शन ही ना हो। बात समझ में आई? ठीक, तो एक काम करते हैं, एक Q0 चार्ज लेते हैं। कैसा चार्ज लेते हैं? Q0 चार्ज लेते हैं। ये बेचारा आराम से सोया है। अब इसको आया ही तंग करे लगे, रे उठ उठ, आग लियो उठ। बात समझ में आई? ठीक, उसके बाद ये जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण चार्ज है, आराम से तरह से समझिएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो टेस्ट चार्ज है, क्लियर, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी ये नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो मूल चार्ज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर हुई बात? यानी ये जो टेस्ट चार्ज है, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, और ये चार्ज जो है मेन चार्ज, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। उम्मीद है आवाज आ रही होगी सबको। ठीक, तो करते क्या है, जब इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये अपने आसपास फील्ड उत्पन्न किए हुए, ध्यान देना टॉपिक मेरा यही है, ये अपने आसपास फील्ड उत्पन्न किए हुए, ये कह रहा है मैं तो लपेट लेवो। ठीक है, दिख रहा है ना, ये अपने आसपास फील्ड उत्पन्न किए हुए। जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम मूल चार्ज के पास लाते हैं, क्या हम बोल रहे हैं? जैसे ही हम परीक्षण आवेश को, मूल आवेश सबको पता होने चाहिए, मूल आवेश दो है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक, जब मूल आवेश के आसपास लाना चाहते हैं तो ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, ई तो हमेशा प्लस में रहेगा, जो भी चेंज करिएगा इसमें चेंज करिएगा आप। क्लियर? तो
जैसे ही परीक्षण आवेश को मूल आवेश के पास लाया जाता है तो कूलाम का नियम देखिए, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, और जिस टेस्ट चार्ज को लाएंगे उसी का अनुपात कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात? यानी जब किसी परीक्षण आवेश को मूल आवेश के पास लाया जाता है तो इसके कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इनके कारण लगने वाला बल, बल बोले तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, क्लियर, ठीक, और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलिए तक की दिक्कत है? देखिए तो सिंपल क्लियर हो गया ना। फिर से बोलते परिभाषा आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। जब किसी परीक्षण आवेश को मूल आवेश के पास लाया जाता है तो इसके कारण लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये तो प्रतिकर्षण लग रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव, आकर्षण बोले तो इसको निगेटिव करना पड़ेगा तो कहेगा ओ आवो न चिपक जाइए, ठीक है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया। जो इसका यूनिट होता है मेरे भाई और बहनों और सज्जनों, देखो बल का होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम, सबको समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। क्लियर है? उसके बाद न्यूटन किसका यूनिट होता है? बल का। बल होता है 80, जैसे छोड़ो बल होता है एम ए, तो हो गया एम एम एम, ए हो गया ई, ए बोले तो टेन, देखिए एम एल टी के पावर -2 हो गया, ये हो गया टी टी पी, देखो इसको इन्वर्स में उलट दिए, नीचे से ऊपर गया तो हो गया मोहब्बत एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? उम्मीद है समझ में। यही मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आगे ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर पढ़ाई करता है नहीं, आड़ी बारी याद आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैद्युत बल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स है वो भी बाहर, समझ में आया एगो बात, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो भी बाहर की ओर ही होती है। यानी जिस दिशा में फील्ड होगा उसी दिशा में फोर्स होगा। अर्थात माइनस क्यू चार्ज ले लें तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो अंदर की ओर, तो जिस दिशा में फील्ड होगी उसी दिशा में फोर्स होगा, अर्थात फोर्स भी अंदर की ओर होगा। उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा से समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, बकलोल बात देखे न। और हाँ, शेयर ओवर करे लगे ना भूल, ठीक है, शेयर ओवर कर दिया कर, ठीक। तो उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे समझा चुके हैं ना। जब किसी परीक्षण आवेश को मूल आवेश के पास लाया जाता है तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यूनिट लिख दिए, डायमेंशन लिख दिए, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम मिटा दिए लिख करके। क्लियर है कि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में फील्ड लगेगा, क्योंकि ये दोनों समानुपाती हैं। क्लियर? अब पूछेगा वैद्युत क्षेत्र किस किस पर निर्भर करता है? किस किस पर? ध्यान दे। ओ सर जी की बोल देते हैं। देखिए इधर, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो ओनली डिपेंड्स ऑन
फोर्स, यानी वैद्युत बल पर निर्भर करता है। कभी भी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये जो परीक्षण आवेश है ये अपने आप में कोई फील्ड उत्पन्न नहीं करता है। बेचारा चूहा जैसा चार्ज है, इसको नहीं कहते, वो कहावत है ठेठ भाषा में, निमला के मोगी सफेद हो जाए वाला, वह वाला कहानी इसके साथ होता है। कोई सुन लेगा, ये से धीरे बोले हैं, ठीक ना, ठीक। यानी इसको सिर्फ चेक करने के लिए लाया जाता है कि अगला आदमी जिंदा है कि मरल है। बात समझ में आई? अर्थात लड़का रहेगा तो 4 लात मार के भगा देगा, लड़की रहेगा तो बुला लेगा। समझ में लो, ठीक। अर्थात माइनस क्यू समझ लो लड़की, प्लस क्यू लड़का, तो माइनस क्यू लड़की रहेगा तो बुला लेगा, तो प्लस है ना, तो कहते आओ कोई नहीं, कोई दिक्कत थोड़े, आप प्लस रहेगा तो कहीं भाग आए जा कि नहीं, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सिर्फ लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड का। जय हिंद, बाय। पढ़िए, मजे करिए, शेयर करिए।